शांति 24/5/2020 रिवाइज कोर्स है 15/1/1986। सस्ता सौदा और बचत का बजट। आज बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चे, दुनिया में हर कोई वह सौदा करना चाहेंगे जो बढ़िया भी हो और सस्ता और बजट में हो जाए और बचत भी हो जाए। तो बड़े से बड़ा सौदा करने वाला बाबा आज सौदागर बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि बच्चे साधारण भोले भाले हैं। बाहरी जगत के बड़े बड़े सौदागर भी जो सौदा ना कर पाए, वह सौदा बच्चे कर रहे हैं। भाग्यवान बच्चे बने हैं जो स्वयं भगवान से 21 जन्म सदा माला माल रहने का सौदा कर रहे हैं। दिया क्या और क्या ले रहे हैं, कदमों में पद्मों की कमाई जमा कर रहे हैं। बस एक बोल में सौदा पक्का कर लिया। दिल से बोला मेरा बाबा, दिल से माना मेरा बाबा। दूसरे व्यापारी कितनी मेहनत करते, महंगे से महंगा सौदा भी करते, परंतु हद का एक जन्म में खत्म और एक जन्म भी चले इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और भोले भाले बच्चों ने 21 जन्मों का सौदा किया तो हुआ ना श्रेष्ठ सौदा। दुनिया वाले भी बड़े बड़े सौदागरों की नामी ग्रामी सौदागरी की लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही बाबा की डायरेक्टरी में भी वह भोले भाले बच्चों का रिकॉर्ड रहता है जिस पर दुनिया वालों की नज़र नहीं जाती। जिन बच्चों ने बाबा से 21 जन्मों की बेहद की बादशाही ले ली, वही बच्चे परमात्म नयनों के सितारे नूरे रतन बन गए। वाह बाबा वाह। इसीलिए गायन भी है, भोलों के भगवान। कुछ बच्चे चतुर सुजान भी हैं, लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। भगवान को भोले बच्चे पसंद आते हैं, बाबा को बाहर मुखी पसंद नहीं आते हैं। चतुर सुजान अभी अभी लखपति और अभी अभी कखपति बन जाते हैं, लेकिन भोले बच्चे तो पद्मा पद्मपति बन जाते हैं। उन्हें भय नहीं है, इसीलिए वे निर्भय हैं। दुनिया वालों के पास जितना धन है उतना ही भय भी रहता है। हर पल चिंता रहती है, भय में खाते, भय में सोते, भय में जीवन व्यतीत करते। भय मतलब डर। डर को भी भूत कहा जाता है ना। तो भोलेनाथ के बच्चे भूतों से नहीं डरते हैं। सबसे बड़ा भूत है मैं। ये मैं कहना, हर बात में मैं आना, यही सबसे बड़ा भूत है और इसी का सबसे ज़्यादा डर है। तो बाबा भोले बच्चों को समझाते कि मैं का भूत सूक्ष्म संस्कार में भी ना रहे। ब्राह्मण जीवन, निर्भय जीवन, रियल गोल्ड बनना है। बाबा कहते बच्चे चेक करो, भगवान के साथ सौदा किया तो आखिरी जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने ना। कलयुग की अंतिम जन्म में भी भिखारीपन नहीं होगा। दाता के बच्चे सदा संपन्न ही होंगे, चाहे काला धन नहीं होगा परंतु दाल रोटी की भी कमी नहीं होगी। भोले बच्चे जमा करने में तो होशियार हो ना। दुनिया गवाती और तुम बच्चे बचत करके बजट बनाते हो। बाबा ने आज 4 प्रकार के बजट बनाने की बात कही। संकल्प शक्ति का, वाणी की शक्ति का, कर्म की शक्ति का, समय की शक्ति का। तो पहला, तो हम ब्राह्मण आत्माओं के संकल्प भी श्रेष्ठ होने चाहिए। एक एक संकल्प पावरफुल, तो संकल्पों से जमा खाता कितना हुआ इसका भी चार्ट रखना है। दूसरा है वाणी का, हमारी वाणी से भी सेवा हो। हर एक बोल हमारा अमूल्य रतन है, ये व्यर्थ ना जाए तो भी हम जमा कर सकते हैं। फिर तीसरा आया कर्म। हमारे कर्म भी साधारण नहीं होने चाहिए, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हों, परंतु योग युक्त होकर करेंगे तो भी डबल जमा होगा। स्थूल और सूक्ष्म दोनों सेवा हो जाएंगी, कर्म योगी बन जाना है। चौथा है समय। आज दुनिया वाले समय यूं ही गवा रहे हैं, परंतु हम बच्चे अपना समय भी सफल कर रहे हैं। उस रत्नागर बाप से भर भर कर रतन ले रहे हैं। अंतर्मुखी बन बाहर मुक्ता समाप्त करते जा रहे हैं। तो हमारा कितना जमा हो गया हिसाब रखो। खर्च भी सोच समझकर करना है। सभी आत्माओं के साथ साथ प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने की सेवा करनी है। आइए इन वरदानी रत्नों को योग द्वारा
अपने जीवन में जमा करते हैं। बाबा ने वरदान दिया, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। अब इन्हीं वरदानी महावाक्यों से हम योग करेंगे। महसूस करें, मैं आत्मा बड़े से बड़े सौदागर रत्नाकर की संतान हूँ। महसूस करें, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं बाहर मुखी चतुराई छोड़ अंतर्मुखी भोली आत्मा हूँ। आज मैं आत्मा सौदागर बाबा से, रत्नागर बाबा से सच्चा सौदा कर रही हूँ। मेरे मन से, दिल से बस मेरा बाबा, मेरा बाबा निकल रहा है। ऐसे मधुर बोल सुनकर बाबा भी मेरी ओर खिंचते जा रहे हैं। बाबा ने मुझे 21 जन्मों की बादशाही से माला माल कर दिया है। वह मेरा बाबा, वह मेरा भाग्य, वह मैं कदम में पद्मों की कमाई करने वाली आत्मा बन गई हूँ। बाबा, आपके मिलने से पहले मैं कखपति थी। आपने मुझे आकर लखपति बना दिया। बाबा, आपके ज्ञान रत्नों की बरसात मुझ आत्मा पर निरंतर हो रही है। मैं ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर जमा खाते में डालती जा रही हूँ। मैं आत्मा परमात्म नैनों का नूर बन गई हूँ। बाबा के नैनों का सितारा बन गई हूँ। बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल निकल कर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं फरिश्ता पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की छत्र छाया के नीचे। बाबा की शक्तिशाली किरणें
मुझ फरिश्ते की नैनों में समाती जा रही हैं। इमर्ज करती हूँ उन सभी आत्माओं को जो ना उम्मीद हैं, दुखी व अशांत, हिम्मतहीन हैं। बाबा से शक्तिशाली किरणें लेकर उन सभी आत्माओं को देती जा रही हूँ। ना उम्मीदों में उम्मीद की किरण फैल गई है। दुखी और अशांत आत्माएं सुखी और शांत होती जा रही हैं। हिम्मतहीन आत्माओं में हिम्मत का बल भर रहा है। सभी आत्माएं परमात्म प्यार पाकर उमंग उत्साह में आ गए हैं। बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। वह मेरा बाबा, वह मेरा भाग्य, मैं आत्मा दानी, महादानी बन सब आत्माओं को सुख, शांति, उमंग, उत्साह का वरदान दे रही हूँ। ओम शांति।